हर हर महादेव। कर्क राशि वालों, आपका मन बहुत गहरा होता है। आप जल्दी किसी को बताते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ महसूस करते हैं। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ग्रह आपसे कह रहे हैं, मन को शांत रखिए, खर्च भी संभालिए और संबंधों में जल्दबाजी से बचिए। क्योंकि इस समय लाभ भी मिलेगा, लेकिन मानसिक उलझन भी बढ़ सकती है। कर्क राशि वालों के लिए ये समय खासकर खर्च, लाभ, संबंध, करियर और वाणी इनको एक्टिव करेगा। ये 15 दिन ग्रह करने वाले। अब कैलकुलेशन को समझिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। क्योंकि आपकी राशि से द्वादशस्थ सूर्य है, और सूर्य क्या है, आपके धनेश है। इन 15 दिनों की बात कर रहा हूं मैं, 16 जुलाई तक ये यही रहेंगे। द्वादशस्थ सूर्य कर्क राशि के लिए द्वितीयेश हैं, और द्वितीय भाव जो है वो आपके बैंक अकाउंट का है, धन का है, आपकी वाणी का है, परिवार का है, सेविंग का है और भोजन का है और संस्कारों का है। अब द्वितीयेश सूर्य जब द्वादशस्थ हो जाएगा, तो द्वादश भाव को समझना जरूरी है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। खर्चे का भाव है ये विदेश का भाव है, ये हॉस्पिटल का भाव है, ये नींद का भाव है, ये आइसोलेशन का भाव है, ये लॉसेस का भाव है, ये प्राइवेट लाइफ का भाव है। इसका फल अब समझिए आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक खर्चा बढ़ सकता है। सेविंग आपका जा सकता है। फैमिली हो या घर के लिए पैसा लग सकता है, चाहे कुटुंब में किसी का भी, किसी के लिए भी हो। विदेश यात्रा, हॉस्पिटल, दवा, ऑनलाइन पेमेंट या हिडन एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। वाणी में भी सावधानी रखनी चाहिए इस दौरान। कभी-कभी मन की परेशानी शब्दों में आ जाती है। अब यहाँ से फिर यहाँ तो ठीक है, यहाँ बैठा है, ये फल मिलेगा, लेकिन इसकी दृष्टि यहाँ पर है, यानी कि षष्ठस्थ है। द्वादशस्थ सूर्य की सप्तम दृष्टि षष्ठ भाव पर है। अब षष्ठ भाव क्या है, इसको समझिए। ये रोग का है, ये ऋण का है, ये शत्रु का है, ये विवादों का भाव है, ये कंपटीशन का भाव है और ये डेली वर्क का भाव है। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इसकी दृष्टि यहाँ है, ठीक है। हेल्थ, लोन, ईएमआई, स्टाफ, ऑफिस डिस्प्यूट और कंपटीशन में अलर्ट रहना होगा आपको। अगर आप डिसिप्लिन रखेंगे तो विरोधी कमजोर होंगे, लेकिन लापरवाही की तो खर्चा और स्ट्रेस दोनों बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणेन मनोरथैः, अर्थात काम प्रयास से सिद्ध होते हैं, केवल सोचने से नहीं। सूर्य थोड़ा कमजोर है, लेकिन धनेश होकर के दृष्टि यहाँ है, तो ऋण हो सकता है। अगर प्लानिंग से चले तो ऋण उतार भी सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपके लिए लॉस ही लॉस है यहाँ पर, नहीं। द्वादशस्थ सूर्य कह रहा है आपसे, खर्चा होगा, लेकिन व्यर्थ खर्च मत होने दीजिए। ऊर्जा बाहर अब भागेगी, इसे साधना और डिसिप्लिन में लगाइए। बस इतना कहूंगा। सूर्य काफी कुछ कवर करेगा। सूर्य की दृष्टि यहाँ रहेगी। फाइनेंशियली खर्च पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो आप ऋण भी उतार सकते हैं, रोग से दूर हो सकते हैं, शत्रुओं से, व्याधियों से और दूर हो सकते हैं। इन सारी चीजें आपसे दूर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को सटीक लग रहा हो, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए और अपनों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होगा। अब मंगल की बात कर लेते हैं, ये शानदार है। अब ठीक इसका उलट होगा, यहाँ देखिए ना, यहाँ जो सूर्य बैठा था, अभी आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा आपको लगा होगा कि ये 15 दिन में ऐसे ही जाएंगे क्या, ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं। ये सूर्य बहुत अच्छी स्थिति, मंगल माफ कीजिए, ये बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है और पूरे 15 दिन के आगे तक ये यहीं पर है। होगा क्या, लाभस्थ मंगल पंचमेश है आपका, और ये कर्मेश है। एकादशस्थ हो गया है। अब मंगल को देखिए क्या है, मंगल वृषभ राशि में है, यानी कर्क राशि से एकादशस्थ। अब पंचमेश दशमेश है,
अब पंचम भाव को समझिए ये क्या है? बुद्धि का भाव है, ये संतान का भाव है, ये एजुकेशन का भाव है, ये आपके निजी जीवन का, लव लाइफ का भाव है, प्लानिंग और क्रिएटिविटी का है। दशम भाव को समझिए, ये करियर पूरा आपका पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, करियर, कर्म, प्रोफेशन और रेपुटेशन, ये सब कुछ यहाँ से। अब पंचमेश और दशमेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण। मंगल जब एकादशस्थ हो जाएगा, और एकादश भाव क्या है इसको समझिए, ये लाभ का भाव है, ये इनकम का है, ये नेटवर्क का है, ये ऑडियंस का भाव है, ये क्लाइंट्स का है, ये बड़े भाई बहन और इच्छा पूर्ति का भाव है। इसका फल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में करियर से लाभ मिलेगा। पैसे के मामलों को लेकर के मैं थोड़ा सा सावधानी बरतने के लिए कह रहा हूँ, सूर्य के माध्यम से, लेकिन मंगल के माध्यम से मामला उलट जाएगा। देखिए, इसीलिए सूर्य को नेगेटिव वे में एक्टिव होने मत दीजिए, यानी कि डिसिप्लिन में रहिए। मंगल को अच्छा मजबूत कीजिए, तो सूर्य का जो नेगेटिव प्रभाव था वो खत्म हो जाएगा। मंगल का शुभ प्रभाव है, यानी कि नेटवर्किंग से गेन बन सकता है, क्लाइंट हो या फिर ऑडियंस हो, फॉलोवर्स हो या सोशल सर्कल से आपको फायदा होगा। जो लोग टीचिंग में है, एस्ट्रोलॉजी में है, बिजनेस में है, कंसल्टिंग में है, मैनेजमेंट में है, और टेक्नोलॉजी में है ना, और इन इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को विशेष प्रमोशन मिल रहा है। अच्छा संकेत है। अब इनकी दृष्टि भी समझ लीजिए यहाँ कहाँ जाने वाला है। इनकी जो दृष्टि पड़ रही है पंचम में, और इनकी दृष्टि पड़ रही है द्वितीय में, और इनकी दृष्टि पड़ रही है षष्ठ में भी। यानी कि मंगल की दृष्टि में अग्नि होती है। पैसा आएगा, धन है। द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय पर दृष्टि है तो ये वाणी का है, धन का है, फैमिली का एक्टिव फैमिली का भाव है। पैसा आएगा, लेकिन बोलने में गर्मी ना मत लाइए, क्योंकि मैंने बोला ना अग्नि होती है, आपकी वाणी में अग्नि का अग्नि रहेगा, तो फायर मोड में रहेंगे आप, आपके शब्द। सप्तम में दृष्टि है, इसका मतलब ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हो। सप्तम अर्थात सप्तम सप्तम दृष्टि पंचम में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, चिल्ड्रेन है आपके, लव लाइफ है आपकी, क्रिएटिविटी एक्टिव, इन सभी क्षेत्रों में क्रिएटिविटी एक्टिव होंगे। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। मंगल की अष्टम अष्टम दृष्टि भी है, इसलिए यहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि कहाँ पर है? ये षष्ठस्थ है। अब कंपटीशन में शक्ति मिलेगी आपको, शत्रु पर विजय मिलेगा आपको, लेकिन हेल्थ और विवाद में सावधानी रखनी होगी। इसलिए कहता है क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। क्रोध से विवेक को ढक देता है। क्रोध मत करिए, सब कुछ ठीक होगा। बाकी भी मैं कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन लंबा वीडियो हो जाएगा, ज्यादा नहीं। बाकी मुझसे अगर बात करना चाहते हैं, बाकी डिटेल में अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। कोई भी आप, महिला है, पुरुष है, देश से विदेश से, कहीं से भी है, तो मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये है। और हाँ, शिव जी की पूजा करिए, गाय के कच्चे दूध में काले तिल डाल करके शिव जी का अभिषेक करिए, शुभ रहेगा आपके लिए। आप आपका जीवन, आपका ये 15 दिन सुखद हो। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।